हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका चैप्टर जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 22.3। कौन सी एक्सरसाइज? 22.3। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 17 बचा। क्वेश्चन नंबर 17 से हमें सॉल्व करना था और क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू बच्चे y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x होगा। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे कर के देखो बच्चे, cos इनवर्स x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखना है कि भाई ये जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है फिर या फिर नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बच्चे ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिए कि y इज इक्वल टू ई की पावर m cos इनवर्स x होगा। ठीक है, ये आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, तो y इज इक्वल टू बच्चा ई की पावर m cos इनवर्स x ये गिवन है यहाँ पे आपको। ठीक है, देखो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू e की पावर mx। भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और e की पावर जो m cos इनवर्स x है इसको पढ़ेंगे x, तो e की पावर m cos इनवर्स x। भाई x किसको पढ़ा है, m cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x इंटू m को हमने यहाँ पे x पढ़ा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x और x की जगह पे m cos इनवर्स x। जब m cos इनवर्स को x को जब आपने x पढ़ा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो भाई m बाहर कर लीजिए, यहाँ पे m बाहर कर लिया इंटू cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया और ये वाला m इधर लिख लिया, e की पावर m cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ। मैंने ये वाला माइनस इधर लिख दिया, ये वाला m पहले लिख लिया और e की पावर m cos इनवर्स x को लिख दिया अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसको वैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं बताओ भाई। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, दिख रहा है आपको? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखना है कि देखो जो ये क्या है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर मैं येलो कलर से कर देती हूँ ब्रैकेट के अंदर कि e की पावर m cos इनवर्स x, e की पावर m cos इनवर्स x इज इक्वल टू, भाई जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर m cos इनवर्स x या फिर e की पावर m cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है y। तो इसकी जगह पे आप y लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का m और इसकी जगह पे क्या इज इक्वल टू क्या है y, तो y रख दो। बस इतना करना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो लिखिए स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा भाई, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। तो जब इसका स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम वाई का होल स्क्वायर। इतना समझो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यानी इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे क्या करोगे भैया आप, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए, यानी अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का फिर से करोगे तो इंटू d2y बाई डी एक्स टू। ये स्टेप किसको नहीं समझ में आया बताओ, ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया एक बार बताओ कमेंट करके कि ये वाला स्टेप समझ में आ गया कैसे मैंने डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, 2 dy बाई डी एक्स, यानी पावर बाहर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे और फिर dy बाई डी एक्स का करोगे तो d2y बाई डी एक्स टू आएगा, ठीक है। ये d2y बाई डी एक्स टू आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा दीजिए, उसके बाद प्लस का साइन, एक बार आप dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाहर, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और y का dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 dy बाई dx, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। देखो तो ये वाला 2 पहले लिख दूँ, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इंटू d2y बाई dx2, और क्या प्लस माइनस ये वाला 2x पहले लिख दिया और dy बाई dx का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 2my यानी 2m स्क्वायर y dy बाई dx, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ लीजिए, बाकी मैं इधर का इरेज कर देती हूँ, ठीक है। बाकी का कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, तो हमें लग रहा है यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 इधर है, इधर भी 2 है, और dy बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा। देखो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए। देखो यही तो मिल रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, यही तो कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन निकालेंगे 2 dy बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक बार बताइएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, किसी को पता, बताओ। 2 इधर था, ये 2 इधर है, इधर भी है, कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यानी जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से एक dy बाई डी एक्स चल गया तो दूसरा एक बच गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर, ये मैं इधर इरेज कर दे रही हूँ। और बच्चा क्या, इधर एक dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक बच गया इधर से, इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, ये बच गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और
और भाई डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स चला गया, क्या बच गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, यही तो बचा। अब देखो लाना क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का एक्स डी वाई बाई, ये तो आ गया माइनस का एम स्क्वायर वाई, यानी ये वाला अगर मैं इधर ले आऊँ जो लाना है प्रूव करके वो आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यही तो आपको प्रूव करके लाना था, ठीक है। तो लिखिए हेंस y is a solution of the given differential equation। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर है क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे log x। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको पढ़ो पूरे को x, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है इसको x पढ़ेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और x की जगह पे इसको रख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको x पढ़ा है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 बाहर, और इससे पावर 1 माइनस, यानी ये क्या लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। और 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर 1 आ जाएगा, पावर 1 लिखिए या फिर ना लिखिए। अब जब इसको x पढ़ा फिर से इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो भाई जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 आ जाएगा, चलो 1 प्लस इसका कराएंगे तो डी डी एक्स रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका कर देंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। यहाँ तक अगर डाउट हो तो फिर आप पूछिएगा, यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो आप फिर पूछिएगा, ठीक है। बताओ भाई, देखो यहाँ पे ये देखेंगे ध्यान से कि इस 2 से ये 2 चला गया, क्या बचा, और देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इससे इसकी एक पावर माइनस हो गई, क्या बचा, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
2/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया एक तो, ठीक, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी dy/dx इज इक्वल टू 2/2 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इससे ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, यानी dy/dx इज इक्वल टू बचे 2/√x² प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक, सब कैंसिल हो गया तो ये बच गया। तो बाकी का मैं इधर इरेज कर रही हूँ, इधर का ये पूरा साफ कर देती हूँ। देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू कितना बचे 2। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड लिखिए, स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा और dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 4 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, यानी अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो एक बार इसको बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर, और यहाँ पे आपको करना है dy/dx के होल स्क्वायर का क्या कर देना है, डिफ्रेंसिएशन। तो आ जाएगा 2 dy/dx और dy/dx का d2y/dx2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक बार dy/dx को क्या करेंगे बाहर, dy/dx का होल स्क्वायर जो आपका है बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में ए स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आपका 2x निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू बच्चा इज इक्वल टू कितना, 4 का करोगे 0, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, यहाँ से अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो इधर भी 2 है भैया, एक टर्म ये पूरा और एक बीच में प्लस लगा, एक टर्म वो उधर। ठीक है, दोनों टर्म में यहाँ पे आपको इधर 2 है, देखिएगा उधर 2 है, तो 2 कॉमन मिल गया। दूसरी बात, इधर dy/dx है और dy/dx का होल स्क्वायर, यानी dy/dx कॉमन निकाल सकते हैं इधर से। तो कॉमन की मैं बात करूँ बच्चा 2 और dy/dx कॉमन आपको मिल जाएगा। ब्रैकेट में बच्चे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी इधर उधर कर सकते हो, दोनों प्लस के है ना। तो इसमें क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये लिख दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, बात वही है ना। और क्या बच गया, dy/dx चला गया, d2y/dx2। दूसरी बात, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे देखो 2 चला गया कॉमन, तो इधर x बच गया, x लिख लिया। और यहाँ पे देखो dy/dx का होल स्क्वायर है ना, तो एक dy/dx कॉमन निकल गया, तो एक dy/dx बच गया और इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव करके लाना था। तो
प्रूव करके लाना। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो लिखना hence y is a solution of the यहाँ पे देख लीजिएगा of the given differential equation। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने समझाया, क्वेश्चन नंबर 18। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।